आज हम देखेंगे कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। साइनाइड आयन। साइनाइड आयन की स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसपे Cn माइनस होता है, जिस पर माइनस चार्ज कार्बन पे होता है। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर में एक रूल है कि कार्बन और नाइट्रोजन यानी दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड बने होते हैं, जैसे यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, तो उतना ही माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है और उतना ही प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देना है। यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3। कार्बन का इन 3 बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आएगा, +3। लेकिन कार्बन पे पहले से माइनस है, इसलिए कार्बन का साइनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2। तो ये रूल आप एक बार वापस सुने। हमें जब भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हमें स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हमें उतना प्लस चार्ज उस एटम को देना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जितने बॉन्ड होते हैं, और उतना ही माइनस चार्ज जितने बॉन्ड होते हैं हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देना है। तो यहाँ 3 बॉन्ड थे तो -3 इसको दे दिया, इसको +3 दिया, लेकिन पहले से माइनस होने की वजह से इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2, और इसका कितना हो गया, -3। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO वाला है। CO की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। CO में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। तो हमने अभी देखा कि नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसकी वजह से तो इस पे चार्ज आ ही जाएगा और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये रूल है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बनता है तो हमें चार्ज सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन में इस बॉन्ड की वजह से चार्ज सेपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन की ओर बन रहा है। बट इन दो बॉन्ड की वजह से इस पे -2 चार्ज आ जाएगा, जितना बॉन्ड होता है उतना माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देते हैं, और उतना ही प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे देंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने ये रूल देखा कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बनता है तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। अगर रिवर्स होता है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं HNO3 में। HNO3 की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन होगा, एक OH बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। ये आप सबको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जरूरी है क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन पे इस बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आ गया, अगर अपन यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस बॉन्ड की वजह से +1 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस बॉन्ड की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा क्योंकि 2 बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस बार जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस नहीं बन रहा है जैसे इसमें था, इसमें बन रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें ये रूल है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस में बनता है तो नो चार्ज सेपरेशन है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की ओर अगर बनेगा तो हमें -2 चार्ज देना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को और +2 चार्ज देना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो अगर हम टोटल सम करें +1 +2 +2 तो टोटल हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो हमने ये 3 एग्जाम्पल से ये रूल बताए। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अगर सेम एटम आपस में जुड़े हुए हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है C3O2, जिसको अपन कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ये। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना जरूरी है अगर आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। तो हमें यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इसकी वजह से इस पे +2 चार्ज आ गया, इस पे -2। सेम यहाँ पर भी ये +2 और ये -2, बट यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब जब सिस्टम होते हैं तो ये रूल होता है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो निकालते हैं वो हाइब्रिडेशन से चेक करते हैं। यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका हाइब्रिडेशन आ रहा है sp, यहाँ पर भी इसका sp आ रहा है क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp, और इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर सेम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है तो चार्ज सेपरेशन नहीं करना है। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय अगर सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो हमें चार्ज सेपरेशन तभी करना है जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस तभी आ सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन
अलग अलग हो। अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये 3 या 4 एग्जाम्पल से हमने 2-3 रूल यहाँ देखे, जिसको आप प्रैक्टिस करें और फिर कोशिश करें कि किस तरह से निकालते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। थैंक यू।